पुनीत, हम लगातार अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, आप सभी से हम बातचीत कर रहे हैं। आपने लोगों से बात की, क्या प्रतिक्रिया है इस नोटिफिकेशन के, यानी कि इस कानून को अमली जामा जो पहना गया उस पर? देखिए, जो हमने बातचीत करी दिल्ली में, तो तमाम लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार जो कदम है वो काफ़ी सोच समझ कर उठाती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। उनका ये भी कहना है कि जो मुस्लिम्स हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बातचीत नज़र आ रही है वो कम्युनिकेशन की नज़र आ रही है। उनको इस चीज़ के बारे में लग रहा है कि अब मुस्लिम्स कहाँ रहेंगे। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो तमाम लोग बाहर से आकर के दूसरे देशों से, 3 देशों से यहाँ भारत में रहने लगेंगे, तो फिर इससे एम्प्लॉयमेंट की समस्या एक खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर जामा मस्जिद इलाके की बातचीत करी जाए तो यहाँ पर भी लोगों ने फैसले का स्वागत किया, और उस्मानपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहाँ पर भी लोग फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो विरोध भी इस फैसले का कर रहे हैं। फिलहाल विरोध भी होता हुआ नजर आ रहा है। पटना का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रुपेश कुमार वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, पिछली बार हमने देखा जब संसद से ये कानून लाया गया संसद में, तो उस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। अब जब ये कानून लागू हो गया है देश के अंदर, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने समीर। 2019 में लगभग एक पखवाड़े तक पटना में अलग अलग जगहों पे आग लगी हुई रही थी। लेकिन हमने आज ये कोशिश की है कि जब ये कानून लागू हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, तो अलग अलग धर्मों के लोगों को, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, बौद्ध, हमने कोशिश की है कि उनकी प्रतिक्रिया ली जाए। और सबसे पहले तो ये कि CAA NRC को लोग कितना जानते हैं। ये जो कानून लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, क्या जानते हैं उसके बारे में? CAA NRC है क्या दरअसल? असल में CAA जो है वो नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। वैसे जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्धिस्ट, जैन जो वहाँ प्रताड़ित होकर भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको नागरिकता देने का अधिकार। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नवाब अली नाम है। अच्छा नवाब साहब, ये बताइए कैसा है ये कानून और लागू हो? इससे जो शरणार्थी लोग हमारे भारत में रह रहे हैं उसमें बड़ा खुशी और उनका माहौल है। और इसमें देने की वजह से, ये नागरिकता देने के लोगों को भ्रमित किया गया था। आपने देखा होगा कि 2019 में लोग बड़ा इसका विरोध किया, जो है सिटीजन एक्ट को लेकर के। इतने सारे सिटीजन एक्ट में 6B में कई ऐसे संशोधन किए गए हैं और कई सारे उसमें बिंदु भी रखे गए हैं कि अगर आप चाहिएगा कि फिर बाहर से कुछ कर पाएँ तो वो नहीं चलेगी आपकी। जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसके साथ हैं, उनके साथ सरकार जिन्होंने, क्योंकि एक ही वक्त चल रही है अभी मोदी की गारंटी, और उन्होंने जैसा कहा उन्होंने किया, जैसा कहा वैसा किया। कैसा है ये कानून? कानून मतलब देश को मजबूत करने वाला कानून है। ये कानून मतलब किसी को ये मतलब शरण देने के लिए उसका संवैधानिक दर्जा देने वाला बिहार से जो आवाजें हैं वो भी हमने आपको दिखाई, और बहुत हद तक जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होती हुई भी नजर आ रही है, जैसा हमें पिछली बार नजर आया था। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रंगरेज साहब, आप मानते हैं कि इन 5 सालों में, तकरीबन 4.5 सालों में ये तो हुआ है कि जो भ्रम फैलाया गया CAA को लेकर, क्या क्या बातें कही गई कि नागरिकता ही छिन जाएगी मुसलमानों की, इसलिए यह कानून लाया गया है, वो भ्रम तो दूर होता हुआ नजर आ रहा है समाज में? देखिए, ये बार बार जो सरकार है हमारी भाजपा की सरकार, उनका मकसद क्या है कि किसी तरीके से लोगों को दिखाना है, एक बहुसंख्यक समाज को, कि कैसे हम जो है मुस्लिम समाज की चोरी जो है उसको टाइट कर रहे हैं। और ये टारगेट करते हैं बार बार मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करते हैं, जब ये भेदभाव वाला कानून है और ये देश के लिए, देश की एकता, अरे इस कानून में भारत के मुसलमान को कहां टारगेट किया है? इस कानून में भारत के किसी मुसलमान को टारगेट किया गया क्या? किसी धर्म के आधार पर किसी कानून को नहीं बना सकते। ये धर्म के नाम पर कानून बन रहा है, देश सेकुलर है। दूसरी बात एक बार और मैं बताना चाहूंगा, जो 2014 से पहले आए हैं तो उनको तो आप नागरिकता दे देंगे, मगर जो 2014 के बाद आए हैं उनको नागरिकता नहीं देंगे। तो मैं कह रहा हूं ये कौन सा ऐसा कानून है? तो आप क्लियर कर लीजिए, आप क्लियर कर लीजिए कि आपको नागरिकता देने पर ऐतराज है या फिर आप इसके साथ हैं? आप कह रहे हैं 2014 के जो बाद आए उनको भी दीजिए। समीर भाई, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, कोई भी लोग आएंगे और कह देंगे कि हम पाकिस्तान में जो है बहुत परेशान। यही बात जब रोहिंग्या के मैटर में कही गई तब तो आपका आंसर अलग था। कोई आत्मघाती हमला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा बताइए? फिर सारा विरोध दिखाया जाता है कि मुसलमान कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है
अवनीश अवस्थी जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है भाई 2014 से पहले, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट दी गई है, उससे पहले जो यहां पर आया है, मान लीजिए कि उससे पहले आया हुआ कोई शख्स गलत इरादे से अगर हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हो गया है तो फिर तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, तो ये खतरा नहीं होगा क्या? ये बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है जवाब देना चाहिए इसका। मुझसे सवाल है जी अवस्थी सर। पहली बात तो ये कि 31 दिसंबर 2014 का मतलब है कि जो एक 10 साल का यहाँ पे रहने का था उसके कारण किया गया है। पहले पूरा पढ़ लिया करें तब ज्यादा बोले। नहीं सर, पहले भी कानून बना हुआ जो 11 साल, मैं नहीं जो 11 साल एक मिनट बोलने दीजिए, किसी के बीच में बोलता नहीं और नागरिकता मिलती है और ये हर बार जो है संसद में संशोधन होता रहता है। अच्छा ठीक है, हो गया रंगरेज साहब, पता है, उनको भी पता है वो जी। नहीं वो कह रहे हैं अवस्थी साहब, समीर समीर हमारे पे उंगली उठाते हैं। या तो आप इस डिबेट को इस तरह से मॉडरेट करिए कि अगर मुझे बोलने को मैं किसी का नहीं, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे जी। बात बड़ी साफ सी है कि आज का ये कानून इंप्लीमेंट आज हुआ है, बना 2019 में थे, इसकी डिमांड 1947 से शुरू हो गई थी। वहां पर उस समय जिस समय विभाजन हुआ, लाखों लोगों का कत्ल हुआ, विस्थापित हुए और जो पाकिस्तान में रह गए, उसमें कहा गया कि ऐसा नहीं है कि अगर आज आप पाकिस्तान में रह गए, अगर आपको, जिसके कारण नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ कि अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध होना चाहिए। तब से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर प्रकाश करात तक ने, ममता बनर्जी तक ने इसके बारे में डिमांड उठाई कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए। एक बात। दूसरी, अभी फिर रंगरेज साहब ने कहा कि कानून के आधार पे कोई कानून, धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं बन सकता। अरे धर्म के आधार पे तो एक पूरा मंत्रालय बना हुआ है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, पूरा मंत्रालय बना हुआ है इसी देश में। धर्म के आधार पर आज तो आपकी भाजपा की सरकार है, देश में भी और प्रदेशों में भी, और आप उसी की बीच में बैटिंग करते हैं भाजपा की। आप कहिए हटवा दीजिए मंत्रालय भी, क्योंकि मंत्री तो कोई मुसलमान है नहीं। नहीं, लेकिन हमें ये भी चाहते हैं, अरे रंगरेज साहब, ये भी फर्क देखना होगा, थोड़ी एक लोगों पर पूरे ये भी फर्क देखना होगा, ये भी फर्क देखना होगा कि सीए कानून में उन्हीं को सुविधा है जिनको धार्मिक आधार पर, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, इसलिए ये प्रोविजन लाना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म भी धार्मिक आधार पर ही हो रहे हैं। ये लॉजिक भी दिया जाता है लगातार।